राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे मैंने पहले बहुत सारा वीडियो डाला है जिसे आपने देखा होगा, गृह संबंधी, गृह निर्माण संबंधी, और मैंने कुछ कथाएं भी, पौराणिक कथाएं भी डाली है जिसे आपने देखा होगा और देखें, और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों आइए, मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है जिस पर मुझसे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, कॉल करके या व्हाट्सएप पर या कमेंट में। तो बहुत सारा कॉल आने लगा, जिसके कारण मैंने कुछ सामान्य फीस रखा है कुछ विशेष जानकारी के लिए, जिसे हमने पहले वीडियो में बताया है। आपने उसे देखा होगा, और नहीं तो देखें, और प्रश्न जो भी करें तो आपको मेरा फीस जमा करना होगा। उसके बाद ही आप मुझसे प्रश्न करेंगे और मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आइए, संक्षिप्त में मैंने ये बात बताई आज, और आज मैं बता रहा हूँ आपको वट सावित्री व्रत के विषय में। हमारी माताएं बहनें वट सावित्री व्रत करती हैं। हमारे देश में किया जाता है इस व्रत को, और यह व्रत पति का सानिध्य पाने के लिए एवं पति का दीर्घायु प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। और जन्म जन्मांतर में कभी भी विधवा का कष्ट नहीं भोगना पड़े महिलाओं को, इसके लिए ये व्रत महिलाएं करती हैं। और ये सावित्री से, ब्रह्मा से यही वरदान मांगती हैं कि मैं जन्म जन्मांतर में कभी भी विधवा नहीं होऊं। तो इसके लिए व्रत किया जाता है, पति का सानिध्य प्राप्त करने के लिए एवं पति का दीर्घायु जीवन के लिए। जन्म जन्मांतर में, सिर्फ इसी जन्म में नहीं, कई कई जन्मों तक। तो इससे इस व्रत को करने की क्या विधि है और कब है, उसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यह व्रत जो है इस साल 22 मई 2020 को वट सावित्री व्रत है। आज त्रयोदशी हुआ। इस व्रत का विधान 3 दिनों का है। 3 दिन तक इसमें विधि किया जाता है। महिलाएं इसमें, कहता है प्रथम दिन क्या कहता है हमारा शास्त्र, कहता है कि ज्येष्ठे मासी त्रयोदश्याम दंत धावन पूर्वकम स्नात्वा चैव शुचिर भूत्वा वटंग सिंचेद बहुतके। कहता है कि त्रयोदशी को स्नान करके, शुद्ध होके, और वट वृक्ष को प्रातः काल में सिंचन करना चाहिए। इसमें, इस व्रत में 2 विधि है, 2 मत है, जिसमें एक मत से पूर्णिमा को होता है, एक मत से पूर्णिमा को होता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों ने बताया है, पुराणों में उल्लेख है इसका, कि यह व्रत जो है स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार पूर्णिमा को किया जाता है, लेकिन निर्णयामृत आदि जो ग्रंथ हैं उसमें इसको अमावस्या का ही विधान दिया है। और विशेष करके अमावस्या में ही मेरे देश में इस व्रत को किया जाता है। कुछ दक्षिण भारत में पूर्णिमा को भी किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारतीय करते हैं इस व्रत को, पूर्णिमा को। और विशेष करके कहिए 99% जो व्रत होता है यह अमावस्या को ही होता है। तो कहता है कि क्या करना है, 3 दिन का व्रत, यह 3 दिन का व्रत है। 3 दिन क्या करना है कि प्रथम दिन त्रयोदशी से प्रारंभ करना है। त्रयोदशी को दंत धावन करके, स्नान करके, पवित्र होके, और स्त्रियां वट वृक्ष को प्रातः काल में सिंचन करें। बहुदके है, सिंचेद वटंग सिंचेद बहुदके है। हमारा शास्त्र कहता है कि बहुत जल से आप वट वृक्ष का त्रयोदशी को सिंचन करें। और त्रयोदशी को भोजन का क्या विधान है कि उस दिन सिर्फ रात में भोजन करें, और चतुर्दशी को दिन में एक बार भोजन करें, और अमावस्या को उपवास करें। अगर चतुर्दशी और त्रयोदशी को उपवास नहीं किया जा सकता, इस तरह नहीं करें, तो आप शुद्ध भोजन करें, नमक को त्याग दें, बिना नमक का 2 दिन भोजन करें, त्रयोदशी को और चतुर्दशी को। अगर ये भी नहीं वर्जित हो तो लहसुन प्याज तो एकदम नहीं खाना है, शुद्ध भोजन करना है। शुद्ध भोजन करें, पवित्र भोजन करें, और त्रयोदशी को वट का प्रातः काल में स्नान करके वट वृक्ष का सिंचन करें। चतुर्दशी को भी वट वृक्ष का सिंचन करें।
प्रातःकाल स्नान करके, और भोजन संभव हो तो एक बार रात में त्रयोदशी को खाएं, मात्र एक बार बिना नमक का, और चतुर्दशी को दिन में एक बार भोजन करें, रात को भोजन न करें, तो उसमें भी शुद्धि हो, शुद्ध भोजन हो। और हो सके तो नमक वर्जित कर दें, नहीं हो सके तो नमक भी वर्जित न करें, नमक के साथ खाएं। और लेकिन अमावस्या को पूर्ण रूप से उपवास करना है, अमावस्या को पूर्ण रूप से उपवास करें। त्रयोदशी को बट को सींचें, चतुर्दशी को बट वृक्ष को सींचें, और अमावस्या को बट वृक्ष के समक्ष जाएं पूजन सामग्री लेकर। और एक सर्वप्रथम आप दान के लिए, चढ़ाने के लिए एक तैयारी करें। तो उसमें क्या करना है, उसमें एक बांस के पात्र में फल, पकवान और श्रृंगार सामग्री और 2 वस्त्र, एक बांस का पात्र लें, कुछ दक्षिणा उसमें दें और उसको तैयार करके रखें। और बट वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम वहाँ गौरी गणेश की पूजा करें। गौरी गणेश की पूजा करके एक लोटे में कलश रख दें, उसमें एक आम की डाली लगा दें और उसमें कलश का पूजन करें। और कलश का पूजन करने के बाद संभव हो तो पंचदेवता की पूजा करें। सर्वप्रथम मन में संकल्प कर लें, सर्वप्रथम मन में संकल्प करें कि आप आज अमावस्या तिथि को, ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को, कौन दिन है, दिन का उच्चारण कर लें और मन ही मन संकल्प कर लें कि ब्रह्मा सावित्री एवं सत्यवान सावित्री की प्रसन्नता के लिए और मुझे जन्म जन्मांतर में कभी भी वैधव्य नहीं हो, अवैधव्य प्राप्ति के लिए मैं वट सावित्री का पूजन करता हूँ, व्रत करती हूँ और पूजन करती हूँ। इस तरह का आप मन में संकल्प करें और कथा का श्रवण करें। वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करती हूँ, इस तरह का आप मन में संकल्प करें। और पूजन में सर्वप्रथम गणेश गौरी का पूजन करें। गणेश गौरी का पूजन करके घट का पूजन करें। घट का पूजन करके एक लोटे में घट रख दें, जल डाल दें, जल डालकर उसमें चंदन डाल दें, दुर्वा दल डाल दें, एक पैसा, एक सुपारी डाल दें और उसकी पूजा कर लें। उसकी पूजा करके और संभव हो तो पंचदेवता की पूजा करें, नहीं संभव हो तो पंचदेवता की पूजा न करें। बट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, ब्रह्मा और सावित्री की पूजा करें। गंध पुष्प धूप दीप जो पूजन का विधान है उन चीज़ों को चढ़ाएं और ब्रह्मा सावित्री को बांस के डलिया में जो आपने सामान तैयार करके रखा है, फल, पकवान, प्रसाद, दक्षिणा, श्रृंगार सामग्री और 2 वस्त्र, इन सभी चीज़ों को जो रखा है उसे आप अर्पण करें सावित्री को। और बट वृक्ष का 5 बार या 7 बार सूत से लपेटें या मौली से लपेटें। और ब्रह्मा बट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा और सावित्री की पूजा करके बांस की डलिया में जो सामान आपने तैयार किया है उसे अर्पण करें। अर्पण करके उसके बाद बट वृक्ष को सूत से 5 या 7 बार लपेटें। सूत हो या मौली हो, मौली से लपेटें और लपेट के और फिर कथा का पाठ करें। या कोई ब्राह्मण हो वहाँ तो बट सावित्री व्रत का श्रवण करें। व्रत का श्रवण करके और उसके बाद आप प्रणाम करें वट सावित्री को। और इस तरह का मानसिकता हो, आपके मन में इस तरह की भावना हो, जब आप प्रणाम करें तो उसमें क्या करना है कि आप कहें कि अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुब्रते पुत्रान् पुत्रांश्च सौख्यं च ग्रहणार्घ्यं नमोस्तुते। इस तरह कह के आप सावित्री को अर्घ्य दें और अर्घ्य देने के बाद फिर बट से प्रार्थना करें, ब्रह्मा से प्रार्थना करें। बट ब्रह्मा स्वरूप हैं, उनसे प्रार्थना करें कि बट सिंचामि ते मूलं सलिलैर मृतोपमः, कि हे बट देवता, हे बट वृक्ष, मैं आपको उत्तम सुगंधित जल से आपका सिंचन करती हूँ और जिस तरह
जथा शाखा प्रकाश प्रशाखाभिर वृद्धोषि त्वं महितले, कि जिस तरह आपकी शाखा और प्रशाखा की वृद्धि इस धरती पर होती रहे, उसी तरह तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नं कुरु मां सदा, उसी तरह मेरे पुत्र और पौत्र की वृद्धि आप इस पृथ्वी पर करते रहें, पुत्र और पौत्र की वृद्धि करें। इस तरह मन में सोचकर और आप वट देवता की प्रार्थना करें और प्रणाम करें। उसके बाद आप कथा सुन लें, वट सावित्री व्रत कथा सुने, और वह जो डलिया आपने तैयार किया, बांस की डलिया, उसको आप ब्राह्मण को दान दे दें, उसको आप ब्राह्मण को दान दे दें। और कथा में तो इसका यही है, वट सावित्री व्रत की जो कथा है उसमें यही है कि मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री, और द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान थे। इन दोनों का विवाह हुआ था। विवाह के समय ही नारद जी ने कहा था कि सत्यवान 1 वर्ष से ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा, 1 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत धर्मात्मा पुत्री थी वो, सावित्री जो थी बहुत धर्मात्मा थी। उसने निर्णय किया उसी समय कि मैं इसे वापस लाऊंगा जिंदा अपने पति को, और जिस दिन मृत्यु की तिथि थी उस दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए सत्यवान चले, और सावित्री भी उनके साथ गई हैं, और लकड़ी काटकर जब जमा किए हैं, जमा करने के बाद सर में दर्द होने लगा है सत्यवान को, और सत्यवान बोले हैं कि सर में दर्द हो रहा है मेरा, आओ मैं तुम्हारे गोद में कुछ देर तक सोऊंगा। उसके बाद सावित्री तो जानती थी, उसने गोद में मस्तक लेकर बैठी है, और उसी समय वहाँ एक दिव्य पुरुष आते हैं। दिव्य पुरुष जमराज थे। जमराज को उन्होंने पूछी है सावित्री ने कि आप कौन है महाराज, आप किस लिए आए हुए हैं यहाँ, उसे बताइए। तो जमराज बोले कि मैं जमराज हूँ, मैं सत्यवान को लेने आया हूँ, सत्यवान को लेकर जाता हूँ। उसके बाद सत्यवान को लेकर चले हैं जमराज, तो पीछे पीछे सावित्री भी जाती है। उतना दूर जाने के बाद जमराज कहते हैं कि हे सावित्री, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम क्या वर मांगती हो मांगो। सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आँख हो जाए, और मेरे सास ससुर के राज्य भी चले गए हैं, वह भी वापस हो जाए, और मैं 100 पुत्रों की माता हूँ, और मेरे पति का जीवन दान आप दे दीजिए। तो जमराज प्रसन्न होकर एवं मस्तु कह के उन्हें पति को जीवन दान भी देते हैं, सास ससुर को आंख देते हैं, उनके राज्य को वापस करते हैं, और उसे 100 पुत्रों का आशीर्वाद देकर जमराज चले जाते हैं। फिर उन्होंने उसे वापस लेकर सत्यवान को अपने कुटिया में आ जाती है। कथा संक्षिप्त कथा यही है। तो इसलिए उसकी प्रसन्नता से अवैधव्य स्त्रियां रहें, विधवापन को प्राप्त नहीं करना पड़े स्त्रियों को, पति की आयु लंबी हो, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को आप बड़े मनोयोग से करें और कथा को सुने। यही है वट सावित्री व्रत की विधि। आज त्रयोदशी है, आज 20/5/2020 को त्रयोदशी है। आज से व्रत प्रारंभ हो गया। आज जिनका छूट गया हो वे कल जल सींच दें वट वृक्ष में चतुर्दशी को, 21 तारीख को और 22 तारीख को इस तरह पूजन करके और कथा को श्रवण करें। आइए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे।